लेट्स स्टार्ट द क्लास। इस वाले टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, राइट। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है जी। इतने सारे टॉपिक हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के बारे में, राइट। क्योंकि जो चैप्टर है हम लोग का कंस्ट्रक्शन ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें फुल मार्क्स आता है डेफिनेटली। क्या क्या टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो टॉपिक हम लोग के साथ में है वो है सर पहला, सीखना है हम लोग को ड्रो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। आपके पास किसी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट होगा उसको हम कैसे परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री के एंगल के साथ में उसको आधा कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, टू ड्रो एन एंगल बाइसेक्टर, सॉरी टू ड्रो एन इक्वल एंगल टू गिवन एंगल। हमारे पास एक एंगल दिया रहेगा, उस एंगल के बराबर हमको दूसरा एंगल ड्रॉ करना है। ये हम लोग का टास्क है, ये बहुत काम का है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल। हमारे पास कोई भी एंगल दिया रहेगा उसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है मेक इट हाफ, है ना, आधा करना। तो उसको कैसे आधा करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है भी। टू ड्रू अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। तो हमारे पास जो पहला कंडीशन आएगा यहां पर कि सर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस पर एक पॉइंट है, इस पर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करना है, टू ड्रू अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड टू इट। लेकिन यहां जो बात करने वाले हैं इसमें क्या फर्क होने वाला है, ये लाइन सेगमेंट है, इससे कोई बाहर पॉइंट है और इससे हमको यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये काम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट काम क्या है सर, टू ड्रू अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना एक आर्ट है जो कि आना चाहिए अच्छे से। बस एंगल को इक्वल कर लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए, बस ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। टू कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, हम लोग को कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल यहाँ जानना है। कोई भी एंगल जो आपके पास है उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये जानना जरूरी है, राइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ, टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। यस, ये लास्ट टॉपिक है। स्क्वायर रेक्टेंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। स्क्वायर रेक्टेंगल का जो वर्टेक्स एंगल होता है वो 90 के बराबर होता है, स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इन सब बातों को हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करें डायरेक्ट क्वेश्चन से। पहला सवाल हमारे पास में है, ड्रो अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ड्रो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज द इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, लेट मी ब्रिंग इट, है ना। मैथमेटिक्स कंपास चाहिए हम लोग को, रूलर चाहिए, आजा भाई आ गया। एंड वी नीड प्रोटेक्टर टू जस्ट वेरीफाई इट। ठीक है जी, आइए। हमारे पास में सर क्वेश्चन जो है इसमें बोला क्या गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हमारे पास सर ड्रो अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.6, तो सर 5.6 सेंटीमीटर का हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट 5.6 के पास से दिखाएगा, हम रुक जाएंगे, 5.6 हो गया। ठीक है, इसका नाम हम ए बी रख लेते हैं। ओके बाबू, ए बी हो गया। हमको करना क्या है, हमको करना है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर हमको इसको आधा करना है लेकिन परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है हमको, हमको इसको आधा तो करना है लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, क्वेश्चन में ये है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, हम सबको पता है सर 5.6 जो है इसका आधा करेंगे। 5.6 का आधा कितना होता है, 5.6 का आधा कितना होगा, तो सर इसका आधा होगा 2.8। कितना होगा, 2.8 होगा। कितना होगा जी, ये 2.8 होगा, राइट। हाँ जी, सब कुछ सही है ना बालको, ईच एंड एवरीवन, क्या सब कुछ सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जल्दी करो। सर सर विच चैप्टर इज दिस, कंस्ट्रक्शन का रिवीजन चल रहा है बाबू, है ना, कंस्ट्रक्शन का रिवीजन चल रहा है, आज डे 1 है। हाँ जी, तो करना क्या है हमको, ड्रो अ लाइन सेगमेंट ए बी हमने कर दिया, 5.6 सेंटीमीटर का ये। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो इसके लिए आपके ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको इस्तेमाल करेंगे लोग। और करना क्या होता है, करना क्या होता है, हम क्या करेंगे सर, यहां पर हम मोर देन हाफ लेंगे रेडियस। वी विल टेक अ रेडियस विच इज मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। कैसे मालूम चलेगा, देख के मालूम चलेगा कि ये आधा ज्यादा है। कैसे मालूम चलेगा, देख के मालूम चलेगा कि आधा ज्यादा है। तो क्या करेंगे सर, बस हम इसके ऊपर एक रेडियस ले लेंगे। ठीक है, ऐसे रेडियस ले लेंगे। ये काम हम नीचे भी करेंगे। अच्छा, कितना रेडियस है, 4.3 का है। कितना का है बाबू, ये
4.3 का है। ये काम हम नीचे भी करने वाले हैं सेम पॉइंट से। सर क्या करेंगे, 4.3 रखते हैं और हम क्या करते हैं, एक आर्क बनाते हैं, 4.3 रखते हैं और एक आर्क बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, ये हम लोग का हो गया। सर सेम टू सेम सर इसी पॉइंट्स, मतलब इस एंड से हमने एक एंड ए से लिया है, मतलब ए से हमने आर्क बनाया है 4.3 का, सेम आर्क होना चाहिए। 4.3 मतलब क्या है सर, ये मोर देन हाफ है, तो मोर देन हाफ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। 4.3 करेंगे, यस 4.3 करेंगे एवरीबॉडी, लुक इट देयर, 4.3 हो गया। आप इसको इंटरसेक्ट करो जहां पे कट लगेगा। ये काम नीचे भी करेंगे, रेडियस सेम होना चाहिए, 4.3 हो गया सेम टू सेम। आप इसको इंटरसेक्ट कर लो, जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है बस आपका काम हो चुका है। आप इसको ज्वाइन करेंगे, आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है, ये हो चुका है। सो वी हैव डिड इट, ठीक है बाबू। बस इसको मिला लीजिए अच्छे से, ओके परफेक्टली अलाइंड। आप देख पाएंगे यहाँ पर 90 भी दिख रहा होगा, है ना। तो सर हम लोगों ने इसको इजीली बना लिया, ठीक है बाबू, वी हैड मेड इट, ठीक है। तो ये जो आपका जो लेंथ होगा, लेट सपोज इसको ओ मान लेते हैं, तो जो यहाँ पर एओ जो होगा ना, एओ जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा सर ओ बी के, या बी ओ बोलो। ये कितना के बराबर होगा सर, ये होगा सर 5.6/2 के। तो रिजल्ट कितना होगा, ये होगा हम लोग का 2.8। कितना होगा सर, 2.8 होगा। 2.8 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया। अब रहा कि इसका स्टेप कैसे लिखा जाए, तो स्टेप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्टेप कैसे लिखेंगे, है ना। स्टेप आपके एग्जाम में पूछ सकता है। थोड़ा सा एप्लीकेशन हैंग कर रहा है हमको, जहाँ तक महसूस हो रहा है, क्योंकि ये 2 बार लिखना पड़ जा रहा है हमको, है ना। कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे हम। चलो जी आ जाओ। स्टेप्स का बात करें तो सर सबसे सिंपल सा बात करें, अगर हम लोग देखें ना, आ रहा है ना, हैंग कर रहा है ना थोड़ा सा, यस। अगर हम स्टेप्स का बात करें तो अगर हम स्टेप 1 का बात करते हैं, स्टेप 1 का बात करते हैं, स्टेप 1, तो हमने क्या किया। एवरीबॉडी आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल क्लोज दिस एप्लीकेशन एंड वंस अगेन आई विल रिस्टार्ट द एप्लीकेशन। ये हैंग कर रहा है। स्टेप 1 में क्या करेंगे बाबू, व्हाट आई विल डू, सर हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू हाउ मच, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 5.6 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, हाँ सही है करण। हमने सर ए बी ड्रॉ किया सर 5.6 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, अच्छा स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होने वाला है सर, स्टेप सेकंड क्या होने वाला है, तो सर हम क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड, ए आर सी है एवरीबॉडी, इट इज द ए आर सी आर्क, ड्रॉ एन आर्क ए आर सी ऑन बोथ साइड of AB more than half of AB, half of AB, ठीक है। हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट ए, इस ए पॉइंट से ड्रॉ किए हैं एक आर्क बनाए हैं ऑन बोथ साइड, ऊपर भी और नीचे भी, क्या सर ए बी मोर देन हाफ ऑफ ए बी। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 सेम टू सेम होने वाला है। स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 ये सेम टू सेम होने वाला है। क्या होने वाला है सर, स्टेप 3 में सेम काम करेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी, क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क विथ आर्क, एक सेकेंड, ड्रॉ एन आर्क विथ सेम रेडियस, जो पहले रेडियस था उसी का रेडियस चेंज नहीं करना है, सेम रेडियस एंड इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क। स्टेप 4 लास्ट स्टेप, स्टेप 4 क्या करेंगे, ज्वाइन द इंटरसेक्शन बस खत्म कहानी। अगर ज़्यादा मन कर रहा है इसको आप P मान लो और इसको Q मान लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। व्हाट हैपेंड, या T हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, Q हो गया। तो यही बोला गया ज्वाइन द इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे चेंज कर लेना इस वर्ड को, ज्वाइन PQ,
ज्वाइन पी क्यू, लास्ट स्टेप लिख दीजिएगा दज, ये जो होगा सर ए ओ जो होगा बराबर हो गया बी ओ इक्वल टू सर 5.6/2 इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो इतना ही आसान स्टेप है, ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है, तो हो गया ये फिनिश्ड। हाँ जी, देखो जब भी हमको सर किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर इंटरसेक्ट करना है, मतलब आधा करना है, आधा परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होना चाहिए, तो आधा करने के लिए क्या काम बोला गया, यहाँ से हम अपने अंदाज से आधा से ज़्यादा का रेडियस लेंगे, ठीक है, और हम एक आर्क ऊपर बनाएंगे इस ए पॉइंट से, और सेम टू सेम नीचे आर्क बना देंगे उसी रेडियस का, विदाउट चेंजिंग रेडियस हम बी के पास लेके जाएंगे, और सेम रेडियस का हम आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि ये वाला आर्क को कट कर देगा, और सेम टू सेम काम नीचे होगा सर, नीचे वाला कट कर देगा। इस दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे, ये लाइन आधा हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली जो आप ज्वाइन करोगे इसको, तो ये आधा ही होगा, मतलब ये तुम्हारा कितना होगा 2.8 होगा, और ये तुम्हारा 2.8 होगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। समझ में आया क्या? यहाँ जो एंगल है वो 90 के बराबर है, क्योंकि आप यहाँ पर देखे थे जब हम इसको ज्वाइन किए थे तो यहाँ पर 90 का एंगल दिखा रहा था। फिलहाल तो अभी नहीं दिखाएगा, अभी तो नहीं दिखाएगा, लेकिन हम चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, आजा भाई प्रोटेक्टर, आजा आजा, आइए। आप देख पाएंगे यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 90 का बन रहा है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना बाबू? तो यही बात बताना था कि सर परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर बिल्कुल है ना, परपेंडिकुलर बिल्कुल है, ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। एनी डाउट, एनी वन, एनी डाउट? चलो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, फटाफट से इसको खत्म करते हैं। हाँ जी, बहुत काम का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हम लोग का करना क्या है, ड्रो एन एंगल इक्वल टू एओबी। हमको सर इस एओबी के बराबर ड्रॉ करना है, ठीक है। हम शुरू में क्या करेंगे, हम इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं, उसके बाद हम इसको दोनों को वेरीफाई कराएंगे, है ना, कि क्या है दोनों इक्वल है या नहीं है। बट आप स्टेप को देखना कितना इजी स्टेप है इसका बनाना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करने वाले हैं, यहां जितना एंगल बन रहा है सेम टू सेम हम एंगल यहां पर कॉपी कर देंगे विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, है ना। हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे बस, और कुछ नहीं, रूलर और कैंपस का इस्तेमाल करने वाले हैं, और कुछ नहीं, प्रोटेक्टर से हम बाद में वेरीफाई करेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने निकाला है रूलर एंड दिस इज कैंपस। देखो सबसे पहला बात कि सर हम बनाएंगे शुरू में ये जो ओए है ना, तो हम बिल्कुल इसके जैसा हम बना देते हैं, इसके जैसा हम बनाते हैं एक लाइन सेगमेंट। क्या करते हैं, हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे, ये बेसिकली रे ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट नहीं बोलो, यहाँ पर रे बोलो, ये रे हो गया सर। ये हम इसको बोलते हैं क्या, कुछ भी रख दो, ओ और इसका नाम पी रख दो, है ना, इसका नाम पी रख दो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, देखो ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, मेन जो काम है ना, अब स्टार्ट होने वाला है। हमें करने वाले हैं कि यहाँ पर इस वाले ओ के पास रखेंगे इसको, अपने कैंपस का जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब मान के चलो जो तुम्हारा लोहा वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ पर आप किसी भी लेंथ का रेडियस आप ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2.3 हमने किया है, आप भी कर सकते हो 2.3 का, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इसलिए परेशान मत होइएगा सर। हमने यहाँ पर रखा है इसको सर, ऐसे लाइन किया, और हमने यहाँ पर एक आर्क बनाया इस तरह से कि ये जाके इस वाले ओबी को इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। हम छोड़ देते हैं इसको, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लेके आ जाएंगे, 2.3 का रेडियस रखेंगे। 2.3 का देखो एवरीबॉडी, रेडियस मैंडेटरी है, जो रेडियस आपने वहां पर लिया था ये रेडियस हम यहाँ लेंगे। 2.3 का रेडियस लिया गया है, यहाँ पर हमने ऐसे एक आर्क बना दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर एक आर्क बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इस वाले पोजीशन पे रखना, इसका कुछ चलो नाम रख देते हैं, ए बी है ना, तो इसका नाम सी और इसका नाम डी। मान लो कि ओ ए पर सर सी पर इंटरसेक्ट किया और ओ बी पर डी पर इंटरसेक्ट किया, तो सर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं कि ये जो ओ है ना, यानी ओ डी का जो आर्क का लेंथ है ना, इसको मेजर कर लो। क्या कर रहे हैं हम, देखना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, देखना ध्यान से, हम सर इसके बीच का जो लेंथ है ना, यानी ओडी का जो लेंथ, सॉरी सीडी का जो लेंथ था, जो सीडी का जो आर्क का लेंथ था, बस हम इसके बीच का लेंथ मेजर कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे और इसको ना इंटरसेक्ट करा देंगे। क्या करा देंगे, 1.8 है ना, ये कितना तुम्हारा 1.8 है, ठीक है, ये 1.8 है, बस इसको जाके आप इंटरसेक्ट करा दो। ये हमको मिल गया सर इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, पिछले क्लास में बताया गया है कि अगर हम किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो सर हमारे पास एक पॉइंट तो ये आ गया और एक पॉइंट तो यहाँ पे था ही, इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, 100% बनेगा, तो काम बन चुका है ना, काम तो बन चुका है सर। तो सारा मेहनत का काम बस इतना ही था, ठीक है जी, सारा मेहनत का काम बस इतना ही था, और हम लोगों ने इस मेहनत को सफलतापूर्वक कर लिया है। अब रहा बारी सर, इसका नाम रखते हैं क्यू, है ना, इसका नाम रखते हैं क्यू। अब रहा बारी सर कि एंगल को वेरीफाई किया जाए कि क्या दोनों एंगल सही है,
बराबर है भी या नहीं है। तो चलो निकालते हैं अपने प्रोटेक्टर साहब को और इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बाबू, आइए मिस्टर प्रोटेक्टर कम हियर, आ गए हम। सर इस एंगल को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हाउ कैन आई मेक इट। ठीक है, आइए ऐसे आ जाइए। हाँ जी बालको, थोड़ा ध्यान देखिएगा कि क्या ये एंगल कितना का बन रहा है, वो एंगल वहां बन रहा है या नहीं बन रहा है। इट इज अराउंड 47 डिग्री। ठीक है, 1-2 डिग्री को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है डिजिटल बोर्ड पर। 47 है, क्या ये 47 है? आप देख पा रहे हैं सर 100% मैच कर गया बाबू। यहां जितना एंगल था सेम टू सेम एंगल यहां क्रिएट हो गया है, मतलब प्रोसेस एकदम 100% सही है। एनीवन जिनको कोई डाउट हो इसमें? एनीवन? इज इट ऑल क्लियर? क्या ये क्लियर है? अगर आपको ये क्लियरली समझ में आएगा ना, तभी जाके आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर पाओगे, अदरवाइज पैरेलल लाइन ड्रॉ आपसे नहीं होगा। सीधा बात बता रहे हैं। ये क्वेश्चन जो बताया जा रहा है, ये इनिशियल क्वेश्चन है किसी भी बढ़िया क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है ना बाबू? तो ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन में मान सकते हैं इसको आप। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। एंगल के बराबर एंगल कॉपी करना आपको आना चाहिए। विदाउट दिस हम सर कैंपस का इस्तेमाल करेंगे, रूलर का इस्तेमाल करेंगे और अपने एंगल को बना देंगे, मतलब फोटो को भी कर देंगे। जितना एंगल ये था उतना ही एंगल ये है, बस। हाँ जी एवरीबॉडी जस्ट रिप्लाई इट। क्या समझ में आ गया सबको? क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? यस सर क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बालको, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? कंस्ट्रक्ट एंगल AOB इक्वल टू 85 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। साफ बोल दिया गया सर, प्रोटेक्टर का आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो कर लेंगे भाई, अरे वाह, क्वेश्चन बोल दिया ना। देखो कितना अच्छा वो क्वेश्चन है। प्रोटेक्टर इस्तेमाल कीजिए, ड्रो OX बाइसेक्टिंग AOB। अब देखो यहां जो कॉन्सेप्ट होने वाला है ना, हम लोग अब तक जो पिछले जो क्वेश्चन में देखे थे, हमने एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना सीखा था। ठीक है ना? अब सवाल ये है कि सर हमारे पास एक एंगल रहेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करिए। जैसे मान लो तुम्हारा एंगल 30 डिग्री का है, तो इसको बाइसेक्ट मतलब क्या करना? आधा करना। तो कितना हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। आपको ये करना है, एंगल को आधा करना है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे आसान काम है इसको करना, है ना? दुनिया का सबसे आसान काम यही है कि हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं। पहला काम करेंगे, एंगल हम बना लेंगे, है ना? उसके बाद उसको बाइसेक्ट करने के लिए हमारे पास कैंपस चाहिए, बस यही दो चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? आइए, रूलर तो चाहिए ही ना, विदाउट रूलर कैसे काम चलेगा? तो सर बिना रूलर के हम कैसे करेंगे? हैं, चलो भाई रूलर साहब कम, आ गए रूलर साहब, आ गए ना? देखो बाबू, सर हमको पहला बात कि सर एंगल AOB बनाना है, तो सर एक तो रे लेना पड़ेगा ना। यस लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो हम एक रे ले लेते हैं AB। क्या नाम है? AB नहीं OB लेंगे, है ना जी? AOB बोला गया ना, तो इसको O मानते हैं, इसको B बोलते हैं, है ना? इसको B बोल देते हैं। अब रहा सवाल कि सर एंगल का फॉर्मेशन करना है 85 डिग्री, तो क्या करेंगे हम? इसको यहां सेट करते हैं, इसको यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, और एक मिनट, ये तो तिरछा है, ये तो तिरछा है। अब सही हो गया, अब सही हो गया। ठीक है, अभी भी थोड़ा तिरछा है। यस, अब ओके। कितना करना है बाबू? 85। देखो ध्यान से देखना, इधर से अब स्टार्ट करो तो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 85 ये रहा। तो 85 के पास ना हम डॉट लगा लेते हैं। ये रहा, डॉट लग गया। यस, इसको हम क्या करेंगे सर? इसको जाके हम इससे करेंगे क्या? ज्वाइन कर लेते हैं। लेट मी ज्वाइन इट। यस, ज्वाइंट हो गया भाई। आजा, हम जब इसको सर जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा हम लोग का रिक्वायर्ड एंगल। इसका ए नाम रखते हैं, तभी ना होगा AOB। ये कितना हो गया? ये हो गया सर 85 डिग्री। कितना हो गया? 85 डिग्री। यानी जो गिवन बात था सर वो कितना था कि सर यहाँ पर जो गिवन है हम लोग का कितना है सर? वो है सर एंगल AOB बराबर है 85 डिग्री, है ना? 85 डिग्री ओवरराइट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब बारी क्या है सर? बारी है इसको बाइसेक्ट करने का। तो देखो बाइसेक्ट करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मान के चलो दुनिया का सबसे आसान काम है बाइसेक्ट करना। कैसे बाइसेक्ट करेंगे ना, अब ये देखो, है ना? कैसे बाइसेक्ट करेंगे अब ये देखो। यस 85 सही है बाबू। देखो आप ना बाइसेक्ट करने का जो प्रोसेस है ना, बाइसेक्ट जब भी करना होगा ना तो दो ही चीज चाहिए हमको। बाइसेक्ट जब भी करना होगा तो हमको दो ही चीज चाहिए, एक तो सर इनिशियल का पॉइंट और एक चाहिए फाइनल का पॉइंट। अब इनिशियल और फाइनल क्या है आप समझ लीजिए। हमने सर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमने एंगल तो बना लिया। अब अपने इस कैंपस का इस्तेमाल करके सर हम एक बना लेते हैं सिंपल सा एक
किसी भी लेंथ का, देखो किसी भी लेंथ का आप रेडियस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ओके ठीक है, हमने सर किसी भी लेंथ का मतलब आप यहाँ पर तो 1.9 का हमने ले लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने क्या किया सर, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, एक आर्क ड्रॉ कर लिया। हम सबको पता है सर 85 डिग्री एंगल है। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट बना, लेट्स सपोज इसको पी मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं। तो यही हमारा 2 पॉइंट, एक इनिशियल एक फाइनल, और इस इनिशियल और फाइनल को लेकर, और ये जो लेंथ है ना, जो तुम्हारा ये PQ का जो लेंथ बनेगा, इससे ज़्यादा लेके तुम कर देना। मतलब देखो उतना टेंशन तुम लेना मत, पहला बात कि तुम उतना टेंशन लेना मत, यहाँ पर रखना। रेडियस को जितना बड़ा करना है तुम कर लेना, तुम्हारा कॉपी है, जितना बड़ा करना है करना, लेकिन ज़्यादा बड़ा मत करना। बस एक अंदाज रखना कि सर ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ है, इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यानी जो रेडियस पहले रखे थे ना उससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सेम भी रखोगे तो क्या होगा करके देखना, अगर इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम थोड़ा सा बड़ा किए हैं, ज़्यादा तो बड़ा किया नहीं है। हम क्या करेंगे सर, एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर, मतलब एक आर्क ड्रॉ कर लेना, थोड़ा सा बड़ा कर लेना, सो दैट कि इंटरसेक्ट कर जाए एक पॉइंट P से, और सेम टू सेम रेडियस रखते हुए, रेडियस चेंज मत करना। अब 2.3 है, 2.3 रखेंगे, सेम रेडियस रखते, 2.3 है ना बाबू, 2.3 है, हाँ इसको इंटरसेक्ट कर लो, बस फिनिश्ड। आप इसको ज्वाइन करोगे, हो चुका है आधा। क्या हो चुका है सर, कहाँ गया भाई, आजा, ये आधा हो जाएगा। 85 का आधा कितना होगा, सब कोई कमेंट करो, चलो कमेंट करो कितना होगा, 85 का आधा कितना होगा, जल्दी करो एवरीबॉडी, जस्ट डू द कमेंट, व्हाट इज द हाफ ऑफ 85? 85 का आधा कितना होगा? ये तो 42 के आसपास जाना चाहिए था, है ना, 42 जाना चाहिए था, थोड़ा सा तिरछा हो गया होगा, थोड़ा सा 1-2 डिग्री का एंगल को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, चलो फिर भी सही है, फिर भी सही है, फिर भी सही है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, थोड़ा सा तिरछा जरूर हो गया है ना। 42 टू अरे 42, चलो इसको ज्वाइन कर लो भाई, बस, है ना। ये हम लोग का जो बना सर, ये जो हम लोग का बना, दैट इज सर, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, OX, OX है, OX। ये बन गया सर क्या, एंगल बाइसेक्टर। यानी सर 85 का आधा कितना होगा, 42.5, कितना होगा सर, 42 इंटू 1/2 डिग्री, 42.5 कितना होगा, 42.5। यस सही है प्रियांशु पाल, अलीसा खान सही है, करण सही है ना। तो बाबू यही था तुम लोग का इनिशियल और फाइनल पॉइंट लेना है और उसको आधा कर देना है। हाँ सही है निशानी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है, आप लोग सेम प्रोसेस बनाइएगा। देखो एक्चुअली में डिजिटल बोर्ड है ना, तो इसमें 1-2 डिग्री का ना आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट जो है मोटा है, बहुत पतला पॉइंट तो है नहीं, है ना। एक्चुअली में जो प्रोसेस बताया जा रहा है 100% एक्यूरेट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ जी, अगर आप अपने हाथ से इस आर को बना देंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं बनाना है। हमको जब भी इस्तेमाल करना है, इस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, कंपास का इस्तेमाल करना है, तो ही यहाँ पे आर्क बनाना है। और इस पॉइंट से इधर एक आर्क लेंगे, इस पॉइंट से इधर एक आर्क लेंगे और ज्वाइन करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। हाँ जी, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी को? आई डोंट थिंक सो कि किसी कोई प्रॉब्लम होगा। आइए क्वेश्चन देखिए, ड्रो ए लाइन ए बी, टेक पॉइंट P ऑन इट, ड्रो अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB। बहुत बढ़िया। क्या बोला गया सवाल में? सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में जो बोला गया है उसके लिए चाहिए हमको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, तो पहले हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकालेंगे तब जाके काम करेंगे उसके ऊपर। हाँ जी, आइए इसी से काम चल जाएगा। आइए ड्रो लाइन ए बी, यहां पर कुछ नहीं बोला गया है सर, बस बोला गया है ए बी हमारा लाइन है, पी हमारा पॉइंट इस पर है, ड्रो अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा बस, ये तो बहुत आसान काम है। मतलब समझो, इस बात को समझो, क्या करना है आपको, आपको ड्रॉ करना है एक लाइन, तो लाइन ऐसे ही ड्रॉ करना, दोनों तरफ रे लगा देना। और क्या बोला गया है, टेक पॉइंट पी, तो इस पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं हम, पी ले लिया इसी पर। क्या बोला गया, टेक पॉइंट पी ऑन इट, इसी लाइन पर पी लेना है पॉइंट। ड्रो अ लाइन पासिंग थ्रू पी, इस पी से पास करेगा लाइन एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, यहां से जाएगा और यहां पर एक परपेंडिकुलर होगा। इसका नाम तुमको जो रखना है रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों रख लिए, ये काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या करना है? अब आ जाओ, उड़ा दो इसको फटाक से। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो सर इसको हम यहां से किसी भी लेंथ का, आपको जितना मन करे बड़ा छोटा करना है करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका बस नाम रखना ए बी, है ना, इसका नाम रखना बस ए बी रख देना। इस पर एक पॉइंट लेना है पी, तो चलो पॉइंट पी लेते हैं, है ना, पॉइंट पी लेते हैं अपने मन से, जहां मन करे आप वहां रख देना। पॉइंट पी है हम लोग का ये, ठीक है बाबू, पॉइंट पी है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे हमको बनाना है क्या, 90 डिग्री बनाना है। क्या करना है बाबू, व्हाट टू डू, इस पी पॉइंट पर 90 बनाना है। कितना बनाना है, 90 बनाना है। तो 90 बनाना तो बड़ा आसान काम था, है ना। चलो क्या करोगे, किसी भी लेंथ का रेडियस लेना, किसी भी लेंथ का रेडियस लेना, हम 2.1 कर दिया यहां पर, किसी भी लेंथ का आप रेडियस लेना और फिर क्या करना, यहां पर 2.2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर एक सेमी सर्कल बनाना। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर विदाउट सेमी सर्कल क्या हो सकता है, नहीं होगा, इसके बिना तो होगा ही नहीं, तो गलतफहमी ना रहे।
जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उस पर 100% काम करे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपसे दूर भाग जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर मेरा नंबर कट गया, कटेगा ही कटेगा। ठीक है ना, 2.2 का रेडियस लिए हुए हैं। आ जाओ भाई, थोड़ा सेट हो जाओ। चलिए, ओहो, हाँ 2.2 रेडियस रहेगा, 2.2 रहेगा रेडियस। हमने इसको इंटरसेक्ट करना है यहाँ पर। फिर क्या करना है बाबू, इस पॉइंट पर रखते हुए 2.2 का सर यहाँ पर एक आर्क बना लीजिए। और बेसिकली सर होता यही है कि ये यहाँ पर भी आता है, तो हम इरेज करके यहाँ से निकाल देंगे ऐसे। मतलब क्या किए, हमने इस पॉइंट से रख के सर सेम रेडियस का यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, सेम रेडियस का सर यहाँ भी इंटरसेक्ट किया और यहाँ भी इंटरसेक्ट किया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर रखेंगे सर 2.2 होना चाहिए। एक सेकेंड, 2.2 करो, इसको कर लिए, इसको सेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको सर जाके इंटरसेक्ट कर लेंगे। इतना बड़ा नहीं करते हैं, छोटा करेंगे, ऐसे कर लेंगे। ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है इसका नाम रखते हैं क्यू। इसको बस ज्वाइन कर लो, तुम्हारा काम बन चुका है ना। वेयर इज द स्केल इज गॉन, कम है बैक, आ जा भाई। थोड़ा सा तिरछा, ओहो यहाँ जाना चाहिए था, थोड़ा सा तिरछा हो गया कैसे। यहाँ जाना चाहिए था, पॉइंट पॉइंट यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ भी नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा सा इधर जाना चाहिए था। हाँ यहाँ जाना चाहिए था। पॉइंट इतना भागा कैसे, लेट मी कंफर्म इट। पॉइंट यहाँ भागा कैसे, पॉइंट भागा कैसे, 2.2 ही था ना। लोगों वेरीफाई करने दो भाई, वेरीफाई करने दो, फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। पॉइंट भागा कैसे, 2.2 का ये देखा भागा गया ना पॉइंट, इसीलिए होता है प्रॉब्लम, इसीलिए प्रॉब्लम ये होता है ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है। कोई दिक्कत नहीं है, अरे कॉन्सेप्ट देखो, रेडियस सेम रखना, बस रेडियस सेम रखना। ठीक है बाबू, यहाँ से इंटरसेक्ट करो। पॉइंट एक्चुअली में जानते हो क्या है प्रॉब्लम, ये है ना कि यहाँ पर हम डॉट नहीं लगा सकते हैं मतलब स्टॉपिंग पॉइंट नहीं पता है। तो डिजिटल बोर्ड में अगर देखो यहाँ से पॉइंट थोड़ा सा खसक गया ना, ऊपर भाग जाएगा। अगर यहाँ से पॉइंट थोड़ा सा खसक गया ना तो ऊपर भाग जाएगा, इसी कारण से भाग जाता है। तो 1-2 डिग्री ना आप डिजिटल बोर्ड पे ना इग्नोर कर सकते हो। मतलब जो प्रोसेस बताया जा रहा है 100% एक्यूरेट है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है ना। वो चला गया, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ से हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं। वही काम किए हैं हमने, यहाँ से मतलब इस पॉइंट से रख के सर सेम रेडियस का यहाँ कट लगाया, यहाँ सर यहाँ पे कट लगाया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कट लगाया। फिर यहाँ सर क्या किए, यहाँ पर जो प्रीवियस आर्क था उसको कट लगाए। अब इसको ज्वाइन करो, है ना। आप देख सकते हैं ये ज्वाइन हो जाएगा। यस हो ही गया, होगा क्या जाएगा, ये हो गया। चलो ज्वाइन करो इसको। दिस इज द रिक्वायर्ड स्टेप्स दैट वी नीड टू डू, है ना। ये पी पॉइंट हम लोग का थोड़ा सा पॉइंट इधर आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यही स्टेप है, यही स्टेप है। हम इसको जाके इरेज नहीं करने वाले हैं और दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, प्रोसेस यही है। ठीक है ना। किसी भी पॉइंट से सर हमको एंगल बनाना अगर 90 का है तो ये स्टेप करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। बस स्टेप को जान लीजिए, बस स्टेप को जान लीजिए। इसका एक और शॉर्टकट तरीका था, इस पॉइंट से लेते हम लोग यहाँ पर बनाते आर्क डायरेक्ट, और यहाँ से पॉइंट लेते यहाँ पर बनाते, बस मोर देन हाफ कर लेना, उसके बाद ऑटोमेटिक 90 निकल जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या एवरीवन, लेट मी नो, क्या कोई डाउट है क्या, क्या कोई डाउट है एवरीबॉडी, लेट मी नो। सब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, एनीवन। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं ना, नो डाउट। संस्कृति बोल रही हैं। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ड्रू अ लाइन ए बी, टेक पॉइंट पी और पी आउटसाइड टू इट। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, यहां पे बोला गया लाइन ए बी है, ए बी है, ठीक है। यहां बोला गया पी पॉइंट बाहर लीजिए, पी पॉइंट बाहर ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है, टेक पी पॉइंट आउटसाइड टू इट, ड्रू अ लाइन पासिंग थ्रू द पी, पी से पास करेगा एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब सर ऐसे करना है कि यहां से पास करे और 90 पर भी हो, ऐसा कुछ करना है। ए पी पॉइंट अब बाहर है, पिछला क्वेश्चन में पी पॉइंट ऑन द लाइन था, तो क्या करेंगे बताइए, व्हाट टू डू। हम करेंगे यहाँ पर रूलर चाहिए हमको सर, चाहिए कैंपस चाहिए, बस इसी से काम हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। आइए बालको, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन में छप सकता है, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली रहिएगा, कॉन्सेंट्रेट करके। जहाँ पे डाउट होता है आप कमेंट करेंगे, सर अभी समझ में नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हम उसको तुरंत ठीक कर देंगे। ठीक है बाबू, आ जाओ, हो गया ना, ए भी ले लिया हमने। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया सर कि हमारे पास एक पी पॉइंट है, तो हमारे सर पी पॉइंट हमारा यहाँ पर है, पी पॉइंट मान लिए, ठीक है। अब करना क्या है, व्हाट टू डू। सर हमको ये करना है कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे। अब देखो ये सबसे सिंपल सा स्टेप है ना। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा इसको तिरछा करना पड़ेगा, लेट मी मेक इट, यस हो गया। हाँ इसको हम यहाँ रखेंगे,
इस वाले पॉइंट को यहाँ पर सेट कर लेंगे। हम क्या करें, देखो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ना, इससे बड़ा कर लेना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक कर लिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होने वाला है कि सर हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो दो जगह जाकर पॉइंट पर जाकर कट लग जाएगा ऑटोमेटिक। अगर नहीं बड़ा करेंगे तो क्या होगा सर, कट नहीं लगेगा। तो टारगेट यही था कि सर इससे बड़ा करेंगे ना तो दो पॉइंट हमको मिलेगा जहाँ पे कट लग जाएगा। एक सेकेंड, क्या किए हम, यहाँ से सर हमने इस वाले लेंथ से सर बड़ा कर दिए अपने आर्क का लेंथ का, और हमने इस वाले जो ए बी था इसको दो जगह पर इंटरसेक्ट किया। लेट सपोज इसको एक्स और वाई मान लेते हैं कि एक्स और वाई पर क्या हुआ सर, इंटरसेक्ट हुआ। क्या हुआ सर, एक्स और वाई पर क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, ए पॉइंट हमारा एक्स और ए पॉइंट हमारा वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखो एक्चुअली में ना यहाँ पर आपको इसको ऐसे इंटरसेक्ट कराना है कि इधर एक पॉइंट कट लगे। तो इसका बहुत सिंपल सा स्टेप क्या है, चाहो तो आप सेम रेडियस रख लो, चाहो तो आप सेम रेडियस रख लो, या आप इस वाले लेंथ से सर मोर देन हाफ रखना, उससे भी काम बन जाएगा। क्या करना, इस एक्स वाई के जो लेंथ है ना उससे मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा, या आप सेम रेडियस रख लो, कोई समस्या नहीं है उससे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट इट। ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पर एक आर्क बना दिए, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ऐसे कर लिए, और इस पॉइंट पे इसको सेट करेंगे। कितना है लेंथ जी, लेंथ कितना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम घुमा देंगे इसको, वैसे भी हम इसको घुमा के ठीक कर लेंगे। आप लोगों को बस स्टेप को देखना बाबू, हम रेडियस चेंज नहीं किए हैं, चेंज कर भी सकते थे, इसके मोर देन हाफ से होना चाहिए था। एक्चुअली में देखो ये जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई मान लो तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट है, इसको आधा करने का क्या प्रोसेस बताया था, बता दो। अगर मान लो इस एक्स वाई को अगर आधा करना होता तो क्या करते, इस एक्स वाई का मोर देन हाफ लेते, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाते। वही स्टेप चल रहा है, बस ऊपर एक पॉइंट हमारे पास में है तो ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस नीचे से काम चलेगा। है बात समझ में, यस। देखो इसको क्या करें, देखो हम रेडियस का लेंथ जो है ना यहाँ पे हिडन हो गया, इसी कारण से हम ऐसे कर रहे हैं। हम इसको, अच्छा 3.7 था, चलो यहाँ से रेज करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है ना, ये जो पॉइंट है मान लो इसको क्यों मान लो, बस इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोग काम बन चुका है। इट इज जस्ट 90 डिग्री। कहाँ गया, यहाँ पे है स्केल साहब, आइए, हाँ जी बालको आइए, जस्ट ज्वाइन इट एंड गेट द रिक्वायर्ड आंसर। दिख रहा है आप लोग को 90, ये 90 ही है ना, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका स्टेप हो चुका है। हाँ जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया गया। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, बाइसेक्ट नहीं करना था, जस्ट इट इज अ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना हुआ है, पी पॉइंट से ज्वाइन किया गया है और ये आपका एंगल है। तो ये रहा आप लोग का सिंपल सा सिंप्लीफाइड आंसर। कैसा कैसा लगा, लगा कैसा बताइए, समझ में आ रहा है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं बालको। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या करना है क्वेश्चन में, व्हाट इज द क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक पॉइंट पी आउटसाइड इट, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू ए बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगला टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है समझ लीजिए आप लोग, ड्रॉ करना है लाइन ए बी। सर हम एक काम करते हैं ना, एक ए बी ड्रॉ करते हैं, है ना, ए बी ड्रॉ करिए, कर लिए ए बी। अब क्या करना है, टेक पॉइंट पी आउटसाइड टू इट, इससे कोई पॉइंट मान लेते हैं बाहर, तो कहीं भी मान सकते हो, पी पॉइंट हमने मानी है यहाँ पर। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी पैरेलल टू ए बी। अच्छा, इस पी से एक लाइन पास होना चाहिए इस तरह से कि सर ये इसके पैरेलल हो। तो मान लेते हैं सर ऐसे कोई लाइन जाएगा जो कि इसके पैरेलल होगा, तो कैसे बनाओगे, तो एक्चुअली में यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ ही बनेगा। मतलब क्या है ये, तो एक बात जान जाओ कि अगर हमारे पास में दो ठो पैरेलल लाइन है, कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन अप्लाइड है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ का जो एंगल है और ये जो एंगल है आपस में बराबर होगा। बिल्कुल ये वाला एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल होना चाहिए। क्या बोला गया, बात समझ में आ रहा है क्या, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हुआ तो दो लाइन पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल, देखो ये दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल होने कारण से ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। अगर 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 ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया तो डेफिनेटली ये पैरेलल हो जाएगा। तो हमारे कंट्रोल में है एंगल, तो हम एंगल के पास जाएंगे और अपने साइड को पैरेलल कर देंगे। चलिए जी, पैरेलल बनाना है, क्या करना है हमको, इसको पैरेलल बनाना है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक तरह से माना जाए तो। जिनको पढ़ना है उनके लिए, जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको मैथमेटिक्स नहीं समझना है,
उनके लिए कुछ भी नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। बट जिनको मैथमेटिक्स समझना है, जिनको आगे चल के लाइन्स और एंगल समझना है, जिनको आगे चल के ज्योमेट्री समझना है, उनके लिए बहुत कुछ है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहे हैं ना, उनके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको। मतलब आपका फाउंडेशन कितना बढ़िया बनने वाला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से निकलता है। आइए, सबसे पहला काम और आसान काम कि सर हम एक किसी भी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। लाइन सेगमेंट नहीं चाहिए थे हमको, यहाँ पे बोला गया लाइन, तो लाइन लगाने के लिए क्या करोगे? अरे लाइन सर क्या करेंगे, इधर एरो लगा देंगे और इधर एरो लगा देंगे, हो गया लाइन। और कुछ थोड़ी ना था। अच्छा ठीक है, क्या करना है सर? हमको सर टेक पॉइंट पी आउटसाइड टू इट, हम कहीं पर एक पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर? एक पॉइंट हम कहीं भी मान लेते हैं, कहीं मतलब कहीं भी। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया पी पॉइंट, है ना, इसको पी मान लेते हैं। अब इसको हम यहां से ज्वाइन कर देंगे, कहीं भी ज्वाइन करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हम इसको कहीं भी ज्वाइन करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको एंगल पकड़ना है। क्या करना है बाबू, ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हमको बस सर एंगल पकड़ना है, हमको बस एंगल से मतलब है। तो एक स्टैंडर्ड एंगल की तरफ हम मूव करेंगे, हम लोग एक स्टैंडर्ड तरफ एंगल की तरफ मूव करेंगे, सो दैट कि आप लोग को बताना आसान रहे मेरे लिए और आप लोग को समझना भी आसान रहे। ठीक है ना। हमने 60 एंगल यहाँ पर चूज किया है, जानबूझ के चूज किया है ना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। मत चूज करना, मत चूज करना, हम भी नहीं चूज करना चाहते हैं। तुम लोग को सिखा चुके हैं कि सर एंगल क्या हम ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आप चाहो तो हम एंगल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एंगल चेंज करने क्या करेंगे, हम इधर पुश कर देंगे, इधर घुमा देंगे, मेरा एंगल चेंज हो गया। लो ठीक है, लो चलो एंगल चेंज कर लेते हैं। तुम लोग बोलेंगे सर चीटिंग कर दिया, नहीं है ना, एक से एक बारह कैसा बोलता है सर चीटिंग करते हैं आप। अरे हम चीटिंग करते हैं। ठीक है बाबू, यहां हमने एंगल एंगल कितना बनाया हम भूल गए, नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है, आप लोग को भी नहीं पता होगा सर, क्योंकि एंगल हम मेजरमेंट किए नहीं थे। अब सवाल ये है कि सर हमको इस वाले लाइन ए बी के एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, यहां पर जितना एंगल बना होगा, अगर एंगल यहां ही बना देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, आइए मिस्टर कंपास, आइए, आपका आवश्यकता पड़ गया है अब। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर करने वाले ये हैं कि सर सबसे पहले कलर चेंज करेंगे, है ना। आइए हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं स्टैंडर्ड, है ना। हम यहां से एक आर्क को ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि इसका नाम ओपी रख लेते हैं। इस ओपी को सर यहां पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब देखो विदाउट चेंजिंग रेडियस, हम रेडियस को चेंज नहीं करेंगे, इस पी पॉइंट पर जाएंगे, इस पी पॉइंट पर जाएंगे और हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जाना बाबू। हाँ ठीक है, सेंटर पे आओ दोस्त, सेंटर पे आओ। हाँ ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लिया। इतना बड़ा आर्क क्यों कर दिया सर? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देखना, बस ध्यान ही देना कि किया क्या गया। सर सबसे पहला बात कि सर आपने यहां से 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर, 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर, इसका नाम कुछ रख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास पी है, ए बी है और सी और डी रख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम एक्स रख लेते हैं, एक्स। चलो हमने क्या किया कि सर ए बी लाइन ड्रॉ किया, उसके ऊपर पी पॉइंट लिया और इसको बस ऐसे ज्वाइन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उस वक्त क्या किया गया सर, ज्वाइन होने के कारण से हम इस पॉइंट पर इनिशियल पॉइंट रख के 2 सेंटीमीटर रेडियस रख के सर ऐसे यहाँ पे आर्क बनाया, आर्क हमारा इंटरसेक्ट किया सी और डी पर। ठीक है, फिर क्या किया, पी पॉइंट पे सेम रेडियस का हमने आर्क सेम रेडियस का रखा सर और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे कर लिया, कर लिया। अब क्या देखो, अब क्या करेंगे, अब करेंगे यही कि सर ये जो सीडी का जो लेंथ है ना, अब जो सीडी का जो लेंथ है, जो सीडी का लेंथ है, सीडी का लेंथ, ये जो सीडी का जो लेंथ है इसको हम मेजर करेंगे। मेजर कर लिए, मेजर कर लिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, रुक जाओ बाबू, सही करने दो, नहीं तो ये भाग जाएगा पॉइंट इधर उधर। इस सीडी का लेंथ के बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये, लाइन के बराबर, सॉरी एंगल के बराबर एंगल ड्रॉ करना आप लोग सीख चुके हैं। हमने क्या किया सर, सीडी के बराबर लेंथ लिया। अब देखो आपने सर इस पॉइंट से सर लेके तो ऐसे तो आर्क बना दिए थे, अब इस पॉइंट पे रख के, इस एक्स पॉइंट पे रख के हम इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे और जहां पर जाके कटेगा ये वही लाइन होगा तुम्हारा, जो इससे ये लाइन पैरेलल पास करेगा और पैरेलल भी हो जाएगा। चलो इंटरसेक्ट कर गया, अब इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। आ जा बाबू, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा और घूमेंगे हम लोग। लो तो इसी के साथ में आप लोग का जो रिक्वायर्ड जो डायग्राम था सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट हुआ, सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट हुआ। इसका नाम कुछ रख लेते हैं, एक्स वाई तो ले ही लिए थे, इसको वाई मान लो, वाई मान लो। और क्या मान ले सर, इसको क्यू मान लेते हैं, है ना, क्यू मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कितना,
इसको मान लेते हैं कुछ, जो मैंने बोलो बोलो क्या बोले, एस मान लेते हैं। मेन मुद्दा था क्या कि यहां जो एंगल था वही एंगल यहां रहेगा। तो मुद्दा की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइन नीचे आ गया है एवरीबॉडी, थोड़ा सा लाइन जो है हमारा नीचे आ गया है, इसको हमको सही करना चाहिए था, तो ऐसे होता तो क्या फर्क पड़ता है सर। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग बोले सर सेम कलर का है कर दिए। ले भाई ले ले ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे ले बराबर कर दिए। बोलो क्या ये पैरेलल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो क्या एंगलवा बराबर है? सर सवाल तो यहाँ आके फंसना कि एंगल बराबर है कि नहीं है। सब कोई कमेंट करेंगे समझ में आया कि नहीं आया। चलो जी हम देखेंगे सबका रिप्लाई। 55 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है हमको। सर यहाँ पर भी एंगल 55 के बराबर होना चाहिए। अगर एंगल बराबर हुआ तो अल्टरनेट इंटीरियर बराबर हुआ, और सक्सेसफुली ये बराबर दिख रहा है। हाँ जी, क्या आप सबको बराबर दिख रहा है? कमेंट करेंगे। क्या आप सबको ये बराबर दिख रहा है? क्या क्या ये सबको दिखा? बराबर 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 बराबर, जल्दी बता दो। आई अंडरस्टूड, यस। तो इतने डिफिकल्ट टॉपिक को अगर हम एक बार में समझा सकते हैं तो तुम लोग को भी एक बार में समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट किसका नाम क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर बराबर होगा तो दो ठो लाइन पैरेलल हो जाएगा। बोलो 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 बोलो। हाँ सब कोई कमेंट कर रहे हैं। संस्कृति सर मेरा सही है, आदविक बोल रहे हैं यस सर आई अंडरस्टूड। तो बालक अगर आप मेरे साथ में कंस्ट्रक्शन नहीं किए तो आपको मिलेगा डिसुम डिसुम, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, ये भाई मैथमेटिक्स का सबसे बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है। संस्कृति वर्ष लॉलीपॉप क्वेश्चन सर समझ में आ रहा है, दिमाग घूम रहा है। कोई बात नहीं, दिमाग को घूमने दो, दिमाग को रुकना नहीं चाहिए, दिमाग को घूमने दो। बस देखना दिमाग पलटी ना मार दे। सर मैंने चैट में डायग्राम भेज दिया है, करण तुम कॉपी में बनाओ भाई, है ना। एक काम करेंगे आप लोग, आफ्टर दिस क्लास आप लोग जो कुछ भी नोट डाउन किए हैं क्लास में उसका फोटो सेंड करेंगे। आई वांट टू रिव्यू योर कॉपी, क्योंकि हम सेकेंड टाइम आप लोग को रिवीजन करा रहे हैं। एक बार तो पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं, अब हम तुम लोग का रिवीजन करा रहे हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका रिवीजन करा रहे हैं, और बढ़िया से रिवीजन करा रहे हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे टाइम नहीं बचेगा। हाँ जी, एक एक और सबसे खतरनाक क्वेश्चन की लिस्ट में ये क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन की लिस्ट में ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलो भाई आ जाओ, इंस्ट्रूमेंट आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई मेरे कैंपस साहब, रूलर साहब और प्रोटेक्टर साहब आइए। सब साहब को बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है। हाँ जी, व्हाट टू डू, करना क्या है, करना क्या है। कितना सीरियस क्वेश्चन हो गया ये। हमको बस इतना ही काम करना है सर कि यहाँ पर एक एक नाम कितना है इसका, ए बी बराबर कितना है 4.5, तो 4.5 ले लेते हैं। 4.5 4.5 4.5 ये हो गया तुम्हारा 4.5, ठीक है। इसका नाम क्या है ए, इसका नाम है बी, ये कितना है वैल्यू 4.5 है, ठीक है जी। एंड बी सी बराबर कितना है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है, एंगल ए बी सी कितना है 60 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो एंगल 60 बनाना वो तो आसान है। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बता दो, है ना। पहले तो सर कलर चेंज कर लीजिए, है ना। सर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे ऐसे खटाक। पहला कट जो होगा वो किसके बराबर होगा बता दो। पहला कट किसके बराबर, 60 के बराबर। ये सब बात तो पता होगा ना। पहला कट किसके बराबर सर, 60 के बराबर होता है। तो ये जो कट लगा सर 60 के बराबर है, ठीक है। चलो ये सब काम ना मतलब प्रोटेक्टर से मत कर लेना एग्जाम में, नहीं तो फिर तुम्हारे टीचर नंबर काट लेंगे, तो फिर हमको मत बोलना कि सर अभी पढ़ाए थे नंबर कटा दिए मेरा, है ना। बताओ कितना है ए बी, कितना है जी, ए बी तुम्हारा 4.5 हो गया। बी सी कितना है, बी सी कितना है, बी सी ए बी 4.5। एंगल कौन सी है, एंगल ए बी सी ना था, एंगल ए बी सी ना था जी, एंगल ए बी सी, ए बी सी। अरे भाई गलती हो गया, ये तो पूरा गलती है, ब्लंडर मिस्टेक है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सही कर लेंगे इसको हम। ए बी और सी, सी से हमको यहाँ बनाना चाहिए था एंगल। अगर हम यहाँ 60 बनाते हैं, रुक जाओ, तो कितना मेजरमेंट है, ए बी तुम्हारा 4.5 है। रुक जाओ हम सही कर देंगे इसको, 4.5 कर देते हैं। 4.5 4.5 ये रहा तुम्हारा। इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना बाबू, इसको बी मान लेना, बी मान लेना। इसको सी करने के लिए क्या करेंगे बताओ, बी सी कितना है, व्हाट इज बी सी, बी सी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 कर लेते हैं। रुक जाओ, इस वाले पॉइंट को ना थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे हम, 5 कर देंगे इसको। मेरा मिस्टेक है, एंगल को ठीक से ड्रॉ करना चाहिए था। लेट मी करेक्ट इट। हाँ कितना करना है इसको, 5 करना है, 5 कर दो, मेक इट 5,
मेक इट 5 5 5, देखो 5 हो गया, तो 5 कर दिए सर। इस बी पॉइंट को सर यहाँ से हटा के इस 4.5 को हटाएंगे और तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा ये ए बी सी। हाँ जी, बी सी कितना है, बी सी है सर 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हो गया। ए बी कितना था, ए बी कितना था सर, ए बी हमारा कितना है 4.5, ये तुम्हारा 4.5 हो गया। ये एंगल 60 डिग्री हो गया, यही बोला गया ना, एंगल ए बी सी कितना है 60 है, हो गया चेंज्ड। ये बता दो पहले की समझ में आया कि नहीं आया। ड्रो सर ड्रो बी सी बराबर 5, ठीक है बाबू, बी सी बराबर 5 कर दिया, ठीक है ना। ए बी कितना था 4.5, 4.5 यहाँ है, बी सी कितना है 5, 5 यहाँ पर है, हो तो गया, कोई क्या प्रॉब्लम है, चलो हो गया। अब क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है सर, थ्रू सी ड्रो अ लाइन पैरेलल टू ए बी, इस सी से इस ए बी के पैरेलल, तो ए बी के पैरेलल सर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो ए बी के पैरेलल कितना 60 डिग्री, क्या करेंगे सर 60 डिग्री, 60 डिग्री बनाना तो कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ पे रखेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे, कलर चेंज करके करते हैं। आइए यहाँ पे रखिए सी के पास, सी के पास रख दिए, ठीक है। और क्या करेंगे सर बताइए, कितना डिग्री, कितना ले ले रेडियस, बताइए रेडियस कितना है, 2 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे, 2 रखेंगे। यहाँ पर आर कैसे ड्रॉ करेंगे, इतना बड़ा का आवश्यकता नहीं था, कोई बात नहीं, इरेज कर लीजिए, इतना दूर छोटा ही बनाइएगा। फिर यहाँ रखेंगे सर, हम यहाँ पर रखेंगे, यस ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ओहो ठीक है। क्या करेंगे सर, इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, एक सेकंड, इतना बड़ा नहीं करेंगे, छोटा कर लेंगे, छोटा हो गया। मतलब क्या करना था, जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ से रख के हम यहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं। ये जो एंगल बना कितना का बना, 60 डिग्री का बना, कितना बना 60 का बना, ले भाई मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो, यहाँ पर रखेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। 120 होना चाहिए था, 20 सही है, बिल्कुल सही है। देखो इधर से चलोगे ना, ऐसे चलोगे तो 120 आएगा, इधर से कितना होगा तुम्हारा 60 होगा। स्ट्रेट लाइन में कितना होता है बता दो, 180 होता है ना, कितना होता है 180 होता है ना स्ट्रेट लाइन पर, यस 180 होता है। तो बबुआ अगर तुम्हारा ये 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा ना, तो यही तुमको मेजरमेंट यहाँ दिख रहा होगा 120। यहाँ से बोला गया है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो हम यहाँ से चुपचाप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल लाइन हो गया। ये पैरेलल है क्यों, क्योंकि सर ये एंगल और एंगल बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर देखो ध्यान से, अगर 2 लाइन पैरेलल है और हम लोग का ये ट्रांसवर्सल है, ये 2 लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और एंगल बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा। क्या होगा तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होगा वो बराबर है, तो क्या हो गया पैरेलल हो गया। अगर एंगल बराबर नहीं होता तो क्या होता, पैरेलल नहीं होता। तो ये मैंडेटरी काम है कि ये एंगल और एंगल बराबर होना चाहिए, अदरवाइज पैरेलल होगा ही नहीं, समझे। अब आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए मतलब अगला, अब क्या करना है, अब एसी को ज्वाइन करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है ना। अरे क्या कर दिया, वापस बोल दिए, आ जाओ। अब क्या करना है बाबू, बताओ बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना है। हाँ थ्रू पॉइंट सी ड्रो अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड थ्रू पॉइंट बी ड्रो अ लाइन पैरेलल टू ए सी। अब ए सी के पैरेलल ड्रॉ करना है, मतलब ए सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लेट मी ज्वाइन इट, लेट मी ज्वाइन इट, आ जा दोस्त इधर आ जा। स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये स्टेप बहुत बहुत काम का है। ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन आपको एक भी नहीं मिलने वाला है, तो ये भी बात का खुशी मनाइए आप कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमको ना मिलने वाला है टेढ़ा टेढ़ा, ये सबसे टेढ़ा क्वेश्चन में से एक है। कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देंगे हम, है ना। अब देखो बाबू सबसे बढ़िया बात क्या है कि सर अगर हमको यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया और बोला क्या गया है, बोला गया थ्रू बी, इस बी से ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एसी, इस एसी के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। तो जो एंगल यहाँ बना है वही एंगल हमको यहाँ बनाना है। तो एक काम करो ना, इतना इस बार टेंशन मत लेना, यहाँ पर प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि सर एंगल नहीं पता है। क्या नहीं पता है, एंगल नहीं पता है। ये तुम्हारा कितना डिग्री है बाबू, देखो तो ये सर 57 नहीं 56 55 54 डिग्री है। 54 डिग्री हम लोग नहीं बना सकते हैं खुद से, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। क्यों कॉपी करेंगे सर, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान देखना हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि सर यहाँ जो एंगल था ना, ये 54 डिग्री जो था ना, 54 डिग्री, हम सेम टू सेम एंगल यहाँ बनाने जा रहे हैं, 54 जा रहे हैं बनाने, ठीक है ना। 50 60 इधर है ना, ये 54 पॉइंट होगा, यस। बस अरे कितना बड़ा हो रहा है, छोटा होगा, हाँ आजा, इसको बस ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा हम क्या क्या कर रहे हैं, नहीं तो दिमाग के ऊपर से हैंग करके भाग जाएगा क्वेश्चन, ये बोलेगा बट तुमसे नहीं समझ में आएगा, तुमसे ना हो पाएगा। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से मन लगा के, तब जाके समझ में आएगा। अदरवाइज क्वेश्चन जब आपके दिमाग से ऊपर जाएगा
तो हमको मत बोलिएगा सर नहीं समझ में आया है, क्योंकि आपका ध्यान जो था ना इधर नहीं था, आपका ध्यान कहीं और था। ले ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ बाबू इसी का नाम डी रहेगा। और हम लोगों ने बना दिया इस कंस्ट्रक्शन को, यहाँ 54 डिग्री था, ये भी 54 डिग्री है। सारा कॉन्सेप्ट है इस अल्टरनेट इंटीरियर का। ध्यान सुनना, अगर दो लाइन पैरेलल है और सर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। तो बिल्कुल अगर दो एंगल बराबर हो रहा है तो पैरेलल ही होगा। यही तो कहना चाह रहे थे कि अगर दो एंगल बराबर है तो 100% क्या होगा सर, ये पैरेलल ही होगा। इसमें कोई डाउट फाउट नहीं है रखो। दो एंगल अगर बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर वाला तो एंगल क्या होगा सर, पैरेलल ही होगा। आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या करना है उसके बाद बताओ। मेजर बीडी एंड सीडी। अच्छा बीडी सीडी मेजरमेंट करना है। बीडी एंड सीडी कहाँ गया, ए लेवल लेंथ मेजरमेंट करना है। अरे भाई साहब लीजिए मेजरमेंट कर देते हैं इसको, तो ऐसे ही मेजरमेंट कर देंगे हम। बीडी, ओ बीडी कितना है, बीडी बीडी कितना है इस बार, बीडी है सर 4.8। और सीडी कितना हो तुम, सीडी ओ सीडी, सीढ़िया कितना है, ये है सर। जा ये तो हिडन हो गया, ये बोला हम नहीं दिखाएंगे मुंह अपना, तुम्हारा मुंह नहीं देख पाएंगे क्या हम भाई। ए भाई बात नहीं मानेगा, देखो ये मुंह छुपा लिया, अगर नहीं दिखाएंगे अपना चेहरा। चेहरा तुम्हारा कैसा है कि नहीं दिखा रहा है, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिखा रहा है। रुक जाओ रुक जाओ, हम देख के मानेंगे इसको कितना है ये। हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है ना, ये तो 4.8 आया था ना बाबू, 4.8 आया था। ये कितना है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, भाव खा रहा है ना। ये चेहरा नहीं दिखाया, छिपा लिया चेहरा। ले हम इसको बनाएंगे ऐसे, क्या कर सकते हैं। ये 4.4 के पास जा रहा है जी, लगभग में 4.4 सेंटीमीटर है ना। चलिए हो गया कंस्ट्रक्शन, ये वाला हो गवा कंस्ट्रक्शन, बस इतना ही करना था। हाँ जी, अल्टरनेट इंटीरियर जो है कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, तगड़ा सवाल निकलता है। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ड्रो अ लाइन सेगमेंट ए बी 5.6, ड्रो अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओहो, यहां पर बोला गया क्या, ड्रो अ राइट बाइसेक्टर ए बी। अरे भाई साहब करना क्या चाह रहे हैं आप, करना चाह रहे हैं सर एक लाइन सेगमेंट ड्रो करने के लिए। आइए ना कर देते हैं। कोई ऐसा बालक तो नहीं है ना कि जिसको एकदम अब दिमाग हैंग करने लगा सर कि आप छोड़ दीजिए। सुनिए, आपका जब एग्जाम होगा ना स्कूल में तो 3 घंटा का एग्जाम मास्टर बैठा के ले लेगा, है ना, कि बाबू 3 घंटा बैठो चुपचाप एग्जाम दो फिर घर जाना। और तुम क्या कहोगे, सर हम तो डेढ़ घंटा में दे दिए एग्जाम। तो ऐसे ही तुम्हारा 50 नंबर जाएगा हवा में। तो थोड़ा सा टाइम की वैल्यू को समझिए, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सिखाया जा रहा है और आपका मन उब रहा है तो कहीं ना कहीं आपका मन अब परेशान हो गया है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, मन आपके बस में नहीं है। तो थोड़ा अपने मन को अपने बस में कीजिए, क्योंकि कंपटीशन इतना आसान नहीं है। आज के डेट में कंपटीशन इतना आसान नहीं है कि आप खेलते कूदते और पढ़ाई लिखाई करते कुछ बन जाओगे, बड़ा मुश्किल है। मतलब पढ़ाई आपको डेडिकेटली करना पड़ेगा, खेलो कूदो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई डेडिकेटली करना पड़ेगा। पढ़ाई को साइड नहीं कर सकते हो। तो जिस तरह से तुम 2 घंटा खेल सकते हो उससे तुम 2 घंटा पढ़ाई भी कर सकते हो। तुमको सर हम लोग बहुत छोटे हैं, क्लास 6 में है। अरे क्लास 6 का बच्चा कहीं कोई ओलंपियाड का एग्जाम निकाल ले रहा है ना, कोई सैनिक स्कूल में का एग्जाम निकाल चुका है। मतलब जो बच्चा सब अपना कंपटीशन निकाल चुका है वो आपसे आगे है ना। तो आपको उस रेस में पहुंचना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कल रोना पड़ेगा, सीधा बात है। इसीलिए क्वेश्चन पर ध्यान लगा। क्या करना है, ड्रो अ लाइन सेगमेंट ए बी करना है। अच्छा कितना है, 5.6। 5.6 सर ऐसे ही बना देंगे आंख बंद करके। लो देखो मेरा आंख बंद है फिर भी हम बना दिया 5.6। क्या नाम है इसका, ए बी। आंख बंद नहीं था बाबू, खुला था। अब क्या करना, क्या करने के लिए बोला गया है, ड्रो अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अरे भाई मेरे, बाइसेक्टर मतलब आधा होता है, राइट मतलब 90 होता है। तो क्या करेंगे बता सर, ये वही काम करेंगे जो करके अभी थोड़ी देर पहले में छोड़ दिए थे। बताओ क्या करेंगे। हमको तो मन कर रहा है क्वेश्चन दे दे तुम लोग को होमवर्क में, लेकिन छोड़ दे रहे हैं, होमवर्क नहीं दे रहे हैं अपने मन से। एक क्वेश्चन हो गया था काजी 5.6 वाला है। हाँ एक क्वेश्चन हो गया था 5.6 वाला। कितना होता है, 2.8 होता है ना। ये क्वेश्चन हो गया था ना। हट, एक जरूर दे दे रहे हैं, चलो बढ़ रहे हैं हम आगे। आसान क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को कितना बार पढ़ाएंगे हम। ड्रू एन एंगल 60 डिग्री यूजिंग द पेयर ऑफ कंपास, बाइसेक्ट इट टू मेक इट एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब आप जा रहे हैं सीखने के लिए, एंगल को आधा करना है, लेकिन यहां पर करना क्या क्या है,
हमको ड्रॉ करना है एंगल पहले 60 डिग्री, उसके बाद क्या करना है सर, कैंपस का इस्तेमाल करना है और इसको आधा कर देना है। 60 का आधा कितना होता है, बता दो जल्दी से, 30 होता है। ठीक है, तो सर हमारे पास एक अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट साहब आइए, अद्भुत इंस्ट्रूमेंट ये रहा, ये भी अद्भुत है, बस इसी से काम चला देंगे हम। देखना ध्यान से, क्या करना है, एंगल बनाना है 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम जानते हो क्या करना होता है बाबू, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सर, हम लोग एक लाइन सेगमेंट लेंगे, इसका नाम क्या है, ओ रख दो, इसका नाम रख दो, जो मन करे तुम्हारा, जो मन करे बताओ, इसका नाम पी रख दे, पी। क्या करना है, 60 डिग्री बनाना है। अच्छा जी 60 डिग्री बनाना है, 60 बनाना तो बहुत आसान काम है ना। देखो अगर आप तक आज तक अगर आपको 60 डिग्री बनाना नहीं आया तो आपको ना कुछ नहीं आता, फिर मान लो कुछ नहीं आता है, सीखो फिर, है ना। जाओ पुराना लेक्चर देखो मेरा, इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, 2.7 रेडियस रखे हैं। सर हमको पता है सर 60 डिग्री बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो हम यहाँ रखेंगे इसको, और पहला जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा 60 डिग्री बन गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय फिनिश। 60 बनाना था, बना देंगे सर, 60 तो बन चुका है ना। ये 60 बन गया है सर, 60 बन चुका है, बस इसको ज्वाइन करने का देरी है, 60 बन चुका है। ये एंगल कितना है, 60 है सर, 60 तो बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कितना है 60 है सर। 60 का आधा करना है तो क्या करेंगे बताओ, इसका नाम पी, ओ इसका नाम रखते हैं क्यू, क्यू। हम इसके बीच में सर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इसको आधा कर दे। तो क्या करेंगे बताओ सर, आपने बताया था कि सर यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है इसको, और मोर देन हाफ क्या करना है बाबू, जस्ट मेक इट मोर देन हाफ, मोर देन हाफ रखो, सेम रेडियस रखो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, रहो सेम टू सेम ऐसे करो। लेकिन हमको लगता है पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया है चेंज, है ना। ले ऐसे करेंगे, ऐसे बुलाएंगे वापस, अब सही है, पॉइंट पॉइंट एकदम सही है। ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब क्या किया बाबू, देखो देखो, सेम रेडियस रखते हुए सर इस वाले पॉइंट से सर हमने क्या किया सर, आर्क ड्रॉ कर लिया। इसको बोलेंगे इनिशियल, सर पीओ क्यू है तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इस ए पॉइंट से सर हमने आर्क लिया, सेम रेडियस जो था वहीं वाला, यहाँ रखेंगे सर, यहाँ रखेंगे सर, क्या करेंगे सर, यहाँ रखेंगे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है बस उसको ज्वाइन कर देंगे। कांग्रेचुलेसन, आपने इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दिया, आपका आंसर आ चुका होगा, आ गया आंसर, आंसर आ गया, A4 आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर 3030 दिखा रहा होगा, और A परफेक्टली आ चुका है बालको, और इसी का नाम है सर क्या, X। ये तुम्हारा कितना है, 30 डिग्री है। तो एंगल को ड्रॉ करना और उसको बाइसेक्ट करना चुटकी बजाने वाला काम होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में गलती ना हो जाना चाहिए। पुनीत पांडे बोले सर टाइम हो गया है, सर पिछले वाले में बाइसेक्टर था और ये वाला में राइट बाइसेक्टर है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में बाइसेक्टर था, वो वाला राइट बाइसेक्टर, आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों सेमी कॉन्सेप्ट से बनेगा, है ना। जो क्वेश्चन जो पिछले वाला था और ये जो पिछला वाला जो क्वेश्चन दिए हैं 5.6 वाला, दोनों सेमी प्रोसेस से बनेगा। इसको भी आधा करना, राइट बाइसेक्टर ही निकलता है वो, है ना, वो राइट बाइसेक्टर ही निकलता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, अरे बोलो तुम, कुछ तो बोलो मेरे प्यारे भाई। यस, क्वेश्चन आ गया है बढ़िया वाला। हाँ जी, चलो जी फटाफट से होमवर्क लो, तुम लोग होमवर्क लो। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, और ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, बस 3 क्वेश्चन SW रहेगा। बोलो 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 बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा, बस हमको इतना बता दो कि तुम लोग से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, फटाफट से बता दे रहे बाबा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एवरीवन जस्ट सेंड मी योर रिप्लाई, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बता दूं कल ही। सर बन जाएगा, यस सर यस सर यस सर यस सर, नो प्रॉब्लम सर, बन जाएगा तो बन जाएगा, तो 3 क्वेश्चन SW में रहेगा अभी, है ना बालको। क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और सेंड करेंगे, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। कल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दिखा देते हैं क्या क्या बाकी है, सामने क्वेश्चन आएगा देखिएगा आप लोग। ये काम करना है कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद द साइड ऑफ लेंथ 4 and 6, आफ्टर ड्रॉइंग चेक इट सेटिस्फाई द बोथ रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4-sided फिगर इन विच द ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ये क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ द हुज साइड आर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द अपोजिट एंगल इनटू 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट और क्लासिकल क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल वन ऑफ व्हिच साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिस इज डन। तो इतना ही क्वेश्चन अब बाकी रह गया है। तो चलो कल से कंटिन्यू करते हैं क्लास, ठीक है। मिलते हैं टी फॉर टुमारो। बालको, जो होमवर्क दिया गया है कृपया करके होमवर्क को जरूर से जरूर बना के सेंड करेंगे, अदरवाइज कॉल चला जाएगा पेरेंट्स के पास। तो कृपया करेंगे। और क्वेश्चन का जो 3 क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल ना करे कि एक ही क्वेश्चन में तीनों को सॉल्व करके भेज दिए। ना 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 ना, हमको 3 सेपरेट इमेज चाहिए। बात समझ में आया ना? अच्छा, इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी होमवर्क दिया गया था, तो वो भी क्वेश्चन होमवर्क वाला चाहिए। चलिए दिखा दे रहे हैं, डोंट वरी। इससे पिछले वाला क्वेश्चन ये था जो होमवर्क दिया गया था। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर है? कंस्ट्रक्शन में फुल मार्क्स आता है और आप लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। इस वाले एक्सरसाइज में अगर नंबर कटा तो फिर बहुत दिक्कत की बात है ना, क्योंकि नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है। तो चीज़ों को समझो, रटो नहीं बिल्कुल भी, है ना। और रहा बात स्टेप्स का, तो स्टेप में कोई खास बात नहीं है। स्टेप्स में बात इतना ही करना होता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको लिखते चलो। तो हमने जो पहला स्टेप बताया था कि ड्रो अ लाइन सेगमेंट दिस एंड टेकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रो एन आर्क, ये बस स्टेप रहता है और कुछ नहीं स्टेप रहता है, ठीक है ना। ठीक है बाबू, चलिए तो मिलते हैं अब टी फॉर टुमारो, ठीक है ना। चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी। करण सर, पापा आपसे बात करना था तो क्लास के बाद। हाँ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू करण। चलो जी एवरीबॉडी, गुड नाइट।